गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 15 मार्च और डे है ट्यूसडे। तो आज जो वो हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो वो मैथ्स का एक टॉपिक जो वो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो वो आज डिस्कस करेंगे कि जैसे डेसिमल नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा 3.45, तो इसको जो वो प्लस या माइनस करना जो वो सीखेंगे किसी दूसरे डेसिमल वाले नंबर से या किसी बिना डेसिमल वाले नंबर से। जैसे मैंने लिखा 2.4। तो बहुत सारे बच्चों को जो ऐसी डेसिमल में जो वो प्रॉब्लम होती है कि डेसिमल में कैसे प्लस या माइनस किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो वो सभी जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप 5th क्लास में है या 4th क्लास में है या 3rd क्लास में है या 10th क्लास में है या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो जो वो आपको डायरेक्ट तो अगर आप छोटी क्लास में, तब जो वो डायरेक्ट जो वो क्वेश्चन जो वो बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो वहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो वो क्वेश्चन क्रिएट करके जो वो बीच में पूछेगा कि इसको जो वो डेसिमल में जो वो मतलब कि एक्चुअल में वो पूछेगा कि डेसिमल में आपको माइनस करना या प्लस करना आता है कि नहीं आता है, या मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 5th क्लास में है, तब तो आप जैसे छोटे नंबर से, जैसे 2.4 छोटा नंबर है, इसको जो वो मैं जैसे बड़ा नंबर है 3.4 है, एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं, तब आप 5th क्लास से आगे जब जाएँगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, तब जो वो इनको सॉल्व कर पाएँगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने जो माइनस ही करना है, बड़े से छोटा कर दो, फिर जो वो माइनस लगा दो। ठीक है, आपको पता है कि छोटे नंबर से अगर कोई बड़ा नंबर माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो जो वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, अगर वो उससे छोटा हो। ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि डेसिमल नंबर जो वो होते क्या हैं। जैसे मैंने जो वो इंटीजर लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने। आपको बताइए यहाँ पे जो आगे जैसे 2 आ जाएगा, कितने नंबर है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कितने चल रहे हैं, या 0 आ जाएगी तो होल नंबर काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो वो सारे काउंटिंग नंबर जो वो चल रहे हैं, कितने हैं आगे तक, लास्ट कौन सा होगा, इन्फिनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम लोग इन्फिनिटी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, नॉट डिफाइन। ठीक है। अगर हम इस साइड चले माइनस में, तो -1 भी होता है। अगर आप 6th क्लास से आगे वाली क्लासेस में है या 6th क्लास में है, तब जो वो इंटीजर के बारे में जो वो आप यहाँ पे जो वो पढ़ते हैं, इंटीजर भी जो वो आपको पता होना चाहिए। -2 आता है, फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, वो भी हमें पता नहीं है, बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, 0 से पीछे जो वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, 0 से आगे जो वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब बात करते हैं 0 और 1 के बीच में। अब देखिए, 0 और 1 के बीच में अगर कोई पूछे कि कितना नंबर है, अगर नेचुरल नंबर पूछे तब तो 0 और 1 ही है, बीच में कोई नंबर नहीं है। होल नंबर पूछे तब भी बीच में जो वो कोई नंबर है नहीं। लेकिन अगर रैशनल नंबर पूछे या डेसिमल नंबर पूछे, तो बीच में कई सारे नंबर ऐसे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 0.1, यस, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बिल्कुल बीच में है 0.1। अगर मैं लिखूँ 0.234, ये भी तो बीच में ही है। ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो वो नंबर होते हैं। अगर पूछे कितने नंबर है, ऐसे जो रैशनल नंबर, अच्छा रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो परिमेय संख्या होती है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे 0 और 1 के बीच में, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, बस इतनी सी डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/2, आपको पता है 1/2 जो वो हाफ होता है, हाफ जो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है। तो ये जो 1/2 लिखा है, जो ऊपर न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन में लिख दिया, फ्रैक्शन वाले नंबर बीच में है। ठीक है। लेकिन इसमें एक और, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि क्या हम नेचुरल नंबर को जो वो एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, क्या जो वो ये एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो यस, ये परिमेय संख्या है। वैसे तो आपको जो वो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर या हो जो भी इंटीजर जो वो आपको दिख रहा होगा, या आप इसको जो काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी होल नंबर बोल दीजिए। तो ये जो वो 2 एक काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलूँ इसको जो वो परिमेय संख्या बोल सकते हैं, तो यस, किसी भी इंटीजर को परिमेय संख्या बोला जा सकता है। क्यों? 0 को भी। ठीक है, क्योंकि जिसके परिमेय संख्या की इतनी सी डेफिनेशन है कि ऊपर जो वो न्यूमरेटर होगा, नीचे जो वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 के अलावा कुछ और हो जाए बस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नेचुरल नंबर या कोई भी लिखा होता है ऐसे नंबर, तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, तो 1 लगा लेते हैं। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 0 तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये जो वो परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में जो नीचे क्यू होता है, वो जो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी और हो सकता है। जैसे 1 है तो ये हो सकता है, तो कोई भी नेचुरल नंबर या कोई होल नंबर या कोई भी इंटीजर, वो जो वो परिमेय संख्या बना सकते हैं हम लोग। नीचे 1 लिखिए, वो जो परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन जैसे मैंने 2/3 लिखा, ये एक परिमेय संख्या, ऊपर जो अंश है, नीचे जो वो हर है, ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे जो वो डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको सॉल्व करके डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है। जैसे 2 को 3 से डिवाइड करना है, अब आपको डिवाइड करना तो आना चाहिए। अगर सब कुछ डिस्कस करेंगे, तब जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम अपने टॉपिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो आपको पता होना चाहिए। अब बात ये है कि जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उनको जब हम लोग नेचुरल नंबर सभी को नहीं बोल सकते। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4/2 है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको काट कट जाएगा, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये जो वो एक होल नंबर बन जाएगा। 2/1 जो वो 2 के ही इक्वल होगा। ठीक है। जिसके नीचे जैसे 1 है, तो उसको जो हम लोग नेचुरल नंबर में बोल सकते हैं। जैसे 23/1 है, जैसे इसको 23 बोला जा सकता है।
अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब आपको पता चल चुका होगा कि डेसिमल नंबर कहाँ से आ रहे हैं। देखिए डेसिमल, जैसे मैंने जो 1/10 लिखा, तो 1/10 जो वो 0.1 को बोलेंगे। अगर मैंने 1/100 लिखा तो उसको जो वो 0.01 बोलेंगे। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि आप जब भी जैसे फ्रैक्शन में लिखा है नीचे जो वो 10 है, 100 है, 10 के मल्टीपल है, ठीक है, 100 है, सॉरी, तो 10 है, 100 है, फिर मतलब कि 1 के आगे जैसे 1000 है, फिर 1 लाख है, 1 करोड़ है, ऐसे है। तो उसको आप जो वो डेसिमल में डायरेक्ट जो वो चेंज कर दीजिए। कैसे? 1 लिखिए, नीचे जो वो एक जीरो है, तो डेसिमल सॉरी एक डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट के बाद जो आप डेसिमल लगा दो। जैसे एक डिजिट यहाँ पे 1 है, फिर डेसिमल लगा दी। यहाँ पे 2 जीरो थी, तो एक डिजिट तो था 1 पहले से, ठीक है, एक जीरो अपनी तरफ से लगाई, 2 डिजिट हो गए, फिर जीरो लगा लो, फिर डेसिमल लगा लो, दशमलव। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि दशमलव वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर को कैसे माइनस या प्लस किया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने लिखा 3.45, ठीक है, 3.45, मैंने इसको माइनस करना है 2.12 से। अब देखिए, पहले तो ये देखिए, जब 3 डिजिट हो, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डेसिमल से पहले 3 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2.12 जो वो हमारे पास एक छोटा नंबर है। हम लोग बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला नंबर लिख लें, जो बड़ा नंबर है 3.45 लिख लिया मैंने। बस आपका यही जो वो आपने याद रखना है, ये कंसेप्ट जो आपने याद रखना है कि जब भी डेसिमल वाले नंबरों को प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दीजिए, फिर जो वो डिजिट जो वो जैसे लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तो क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 2 जो वो इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड लिख दिया, 1 जो वो राइट साइड है 4 के नीचे आ जाएगा, और 2 जो वो अगले वाले डिजिट के नीचे लिख देंगे। अब माइनस करना है तो माइनस कर दिए, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 बच जाएगा, 4 में से 1 माइनस हुआ 2 बच जाएगा, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बच जाएगा, 1/2 3 जो उसका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.23 या 1 या कुछ और भी लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2.3, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले जो 2 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 है। इसका मतलब है कौन सा डिजिट बड़ा है, वो जो वो 2.3 ही बड़ा है। पहले जो वो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो वो चेक करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड जो वो बराबर निकला तब राइट साइड जो वो एक एक डिजिट चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। ये भी कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे माइनस किया जाए, आप तो इस कंसेप्ट को समझिए। क्या करते हैं हम लोग, जैसे सिंपल वाला एक नंबर देखते हैं, जैसे मैंने जो 23 में से 11 माइनस करना है, 23 में से 11 माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, 23 लिख दूंगा। देखिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे वंस, टेंस, 100 ऐसे पता होना चाहिए। जैसे वंस टेंस, तो क्या करते हैं हम लोग, वंस के नीचे वंस वाला डिजिट, इकाई के नीचे इकाई वाला डिजिट, दहाई के नीचे दहाई वाला डिजिट, और 100 के नीचे 100 वाला, ठीक है, सैकड़े के नीचे सैकड़े वाला डिजिट। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिखिए, यहाँ पे दूसरे वाला 1 है, ये जो वो दहाई वाला अंक है, दहाई के नीचे दहाई वाला लिखते हैं, तो फिर माइनस करिए, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 1 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही पता होना चाहिए आपको कि वंस जो भी इनके प्लेसेस है, उस प्लेस के नीचे उसी दूसरे नंबर का जो वो वही प्लेस जो वो होना चाहिए, बस ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वही पता नहीं होगा कि डेसिमल के बाद वाले नंबरों को कैसे रीड किया जाता है। डेसिमल से पहले वाले नंबर जैसे 1 है, ये तो वंस वाला है, जैसे 2 है, ये भी वंस है, इकाई इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डेसिमल के बाद वाले जैसे 3 है, यहाँ पे 2 3 1 है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा इसके सॉल्व करने के लिए। ये जो सबसे पहले डेसिमल के बाद सबसे पहला डिजिट होता है, इसको बोलते हैं टेंथ, TENTH। टेंथ का सीधा सा मतलब है 1/10। टेंथ बोल रहा हूँ, टेंस नहीं बोल रहा हूँ, टेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है, TH लगा है लास्ट में। तो वैसे ही ये जो 3 है, तो इसको बोलेंगे प्लेस, मैं बोल रहा हूँ इसको बोलेंगे टेंथ के बाद हंड्रेड। हंड्रेड का मतलब है 1/100, और इसका प्लेस चेक करना है। प्लेस जो वो यहाँ पे जैसे 1/10 जो वो 2 का था, तो 2/10 हो जाएगा। अगर 3 का पूछे प्लेस वैल्यू, तो 3/100 हो जाएगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो माइनस करता हूँ मैं, देखिए अब जो आपको पता चल चुका होगा कि जैसे उस प्लेस के नीचे उसी का प्लेस जो वो लिखना है, फिर माइनस करना है। अब देखिए, जैसे मैंने जो वो 2.3 लिखा, ठीक है, माइनस करना है किससे, 1.21, तो मैंने जो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। अब जो 1 जो वो इसके लेफ्ट साइड है 1 लिख दिया। देखिए 1 लेफ्ट साइड है, ये नहीं देखा हमने, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि ऐसे चेक करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल से पहले जो वो वंस डिजिट था, तो ये जो वो वंस के नीचे वंस जो वो डिजिट मैंने लिखा, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो 3 है, जो वो 10th वाला डिजिट है, वो अभी जो मैंने बताया, ठीक है। तो 10th वाला डिजिट यहाँ पे 2 है, 3 के नीचे 2 लिख दो। ये जो 3 है, जो वो 100th वाला डिजिट है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऊपर तो 100th वाला डिजिट कुछ भी नहीं है, तो ऊपर 0 लिखिए, फिर जो इसके नीचे 3 लिख दो, ऊपर 0 लिखिए, इसके नीचे 1 लिख दो। तो कुछ इस तरह से आपको जो वो माइनस करना है। माइनस बिल्कुल वैसे ही करना है, कैरी जो वो यहाँ से बोरो जो वो यहाँ से लेना पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ इस 3 से जो वो बोरो ली, यहाँ पे बना 10, और 10 में से जो फिर माइनस हो जाएगा 1, फिर जो वो 9 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बना है। जैसे यहाँ पे जो सॉरी, ये क्या हो रहा है, यस, तो यहाँ पे 0 में से चलिए आप इसको जो माइनस करने कुछ और जो वो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2.4 माइनस 1.231, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है। तो पहले तो 2.4 मैंने लिखा, माइनस करना है इसको 1, फिर पॉइंट, फिर 231, ठीक है।
तो जिसके अब डेसिमल के बाद जैसे 4 है, तो 4 के बाद जो आप 0 लगा सकते हो, कितनी भी लगा दो 2.4 ही रहेगा। या डेसिमल जैसे 2 है, इससे पहले भी 0 लगा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप लगा सकते हैं। अब जब वो आपको बोरो लेना पड़ेगी यहाँ से 4 में से यहाँ पे बना दिया जैसे 9, यहाँ पे बना दिया 10, 10 में से 1 माइनस 1 9, 9 में से 3 माइनस 1 6 आ जाएगा शायद, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस 1, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना ना भूलें, जब भी आप प्लस माइनस करते हैं। तो 2 में से 1 माइनस 1, तो ये बताया मैंने कि प्लेस के नीचे प्लेस आपको पता होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद वाले जो प्लेसेस हैं वो होता है पहले तो 10th, फिर होता है 100th, फिर होता है 1000, ऐसे ही चलेगा जैसे जो वो डेसिमल से पहले वाले नंबरों को तो आप बिना डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं वैसे ही इनको भी चेक किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको एक तो डेसिमल वाला नंबर जैसे 2.3 है, अब उसको माइनस करना है आपने 2 से, अब क्या किया जाए? ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो आपको बताया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब इसके पास 2 के पास तो डेसिमल है नहीं, तब कैसे किया जाए? बिल्कुल सिंपल है, जिसके पास डेसिमल नहीं है उसके आगे डेसिमल है, तो 2.0 आप इसको लिखते हैं। अब मैंने बता दिया था आपको कि जिसके आगे डेसिमल नहीं है वो जो वो आप डेसिमल लगाइए। अब डेसिमल के बाद जो आप 0 अपनी तरफ से जितनी मर्जी लगा लो, ये 2 ही रहेगा। 2.000 जितनी मर्जी 1000 0 लिख दूँ, वो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.3 मैं लिखूंगा, फिर जो वो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये जो वो 2 वंस के नीचे आ जाएगा, और ये 3 10th वाला प्लेस है, तो इस 10th की प्लेस की जगह जो हमने 0 लिखा था, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में से 2 माइनस 0, 0.3 था आंसर। ठीक है, वैसे ही जो आपने सारे करने हैं। अगर इसके अपोजिट लें, जैसे 4 में से जो वो 1.4 माइनस करना है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, या आई कॉल लेते हैं 3 या 1, जितनी मर्जी ले लो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वो 4 जो वो हमारे पास बड़ा ही नंबर है, ठीक है। अगर छोटे से बड़ा माइनस करना तब जो माइनस में आएगा, बाकी कोई इस बार क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर में चला जाएगा, तो ये आपको बड़ी क्लास में जैसे 6 से आगे वाली क्लास में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 4 में से माइनस करना है। अब प्रॉब्लम है कि 4 के पास डेसिमल नहीं है, हमने तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना था, तो आगे डेसिमल है ना, आगे डेसिमल है, आगे लगाइए डेसिमल, फिर 0 लगा सकते हैं। फिर अब डेसिमल है तो ये वाला डेसिमल यहाँ पे 1 जो वो 1 के नीचे 0 जो वो 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर यहाँ पे 4 है, 4 लिखा, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ जैसे लिख लिया, ऊपर 0 लगा लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 लगा लो, माइनस करो, फिर यहाँ से जो बोरो लेना पड़ेगी, यहाँ पे बना 10, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे 9 बना, तो यहाँ पे 10 में से 1 माइनस 1 9, 9 में से 3 माइनस 1 6, 9 में से 4 माइनस 1 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 4 से एक कैरी जो आगे चली गई थी, बोरो ले ली थी, सॉरी बोरो बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ली जाए तो बोरो बोलेंगे, जब उसको दे देंगे तो कैरी बोलेंगे, ठीक है, असल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो 3 में से 2 1 माइनस 2 आ जाएगा, 2.569, और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है जैसे 569 नहीं पढ़ेंगे इसको, 569 पढ़ेंगे अकेले अकेले डिजिट जो उसके इसको पढ़ेंगे। अब ये तो हुआ प्लस माइनस करना, ठीक है, प्लस भी वैसे ही करने के जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 2.4 है, इसमें प्लस करना है 1.4, ठीक है, तो 2.4 लिखिए प्लस 1.4 लिखिए, बिल्कुल सेम लॉजिक जैसे मैंने बताया, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3.8, तो प्लस माइनस सेम है। तो मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने जो 2.4 को ही मल्टीप्लाई करना है 1.1 से। अब बात ये है कि आपने जो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डेसिमल को हटा करके, जैसे 24 है, डेसिमल हटा दिया मैंने, 1 1 है तो 1 1 मतलब कि 11 है तो मल्टीप्लाई करिए जैसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से 24 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2.64 जो वो यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि डेसिमल में था तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो वो डेसिमल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल था, बस आपने जैसे 2.264 जो वो हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पे जो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, बिना डेसिमल वाला नंबर होता तब तो ठीक है, लेकिन डेसिमल वाला नंबर है इसलिए आंसर में भी डेसिमल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वो डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है। अब बात यह है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट है वही जो वो आप लगाएंगे, जैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट है 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो एक डिजिट है 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि एक एक डिजिट है डेसिमल के बाद, टोटल हो गए 2 डिजिट। बस आंसर में जो वो 2 डिजिट के बाद जो आप डेसिमल लगा दो, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट साइड, तो राइट टू लेफ्ट जो चलना है, तो एक डिजिट 4 हो गया, एक डिजिट 6 हो गया, 2 डिजिट का लगाना था, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 2.64 इज द आंसर। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, मल्टीप्लाई डेसिमल में, ठीक है। डिवाइड भी बिल्कुल सेम लॉजिक है, जैसे डिवाइड करना है 2.4 को डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 12 करिए, सिंपल है, ठीक है। तो या 1 पॉइंट या डेसिमल, इसका और भी जो वो कई सारे मेथड है, वैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जैसे सिंपली आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो आप इसको जो वो कैसे किया जाए। हाँ, तो देखिए इसको जो वो कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 12 है, अब डेसिमल से पहले देखिए क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसका मतलब छोटा नंबर से छोटे नंबर को अच्छा मैंने जो गलती से छोटा ही नंबर ले लिया, चलिए इसको ही कर लेते हैं वैसे, क्योंकि 12 से डिवाइड करना है, 12 तो बड़ा नंबर है, ये जो 2 है यहाँ पे 2.4 छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए। अब बात यह है कि यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 ही है सिर्फ, तो अब 2 तो लाना पड़ेगा ही, ठीक है, 2 कैसे लाएं, 12 को 0 से करेंगे तब 2 आ जाएगा, तो 0 से किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर जो माइनस करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, फिर 0.4 फिर से आ जाएगा, ठीक है। अभी जो पॉइंट है ये यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, अब 24 बन गया, यहाँ पे डेसिमल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही जो अब आपने 12 का टेबल 12 2 जा 24, तो 12 2 जा 24 हो गया, 0 जो यहाँ पे आ गया, 0.2 इज द आंसर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप, बस आपने एक बात याद रखनी है, जब भी यहाँ पे डेसिमल आ जाए, जैसे यहाँ पे डेसिमल था, तो आप जो वो कोशिएंट में डेसिमल लगाइए, भागफल में डेसिमल लगाइए। तो ये थी कुछ बातें, जब आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है डेसिमल में, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो
अगर बहुत डिटेल में जो वो समझना है तो जो वो काफ़ी और भी जो इसमें टॉपिक जो वो आ जाएंगे, जैसे 2.3 मल्टीप्लाई 4.5, तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, नीचे जो वो डेसिमल हटा करके 10 लिखते हैं, नीचे जो वो डेसिमल हटा करके 10 लिखते हैं। ठीक है, जैसे 10th क्लास में भी जो प्रोबेबिलिटी जो वो किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी या किसी चीज़ के न आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इनको टोटल करके जो वो 1 आना चाहिए। किसी चीज़ के आने की और न आने की 1 होता है। तो अगर एक भी दिया, जैसे 0.09 दिया है, ठीक है, न आने की दी है मान लो, तो आने की पूछी हो तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा 0.09। अब 1 में से माइनस कैसे किया जाए ये आपको पता नहीं चाहिए। 1 के आगे कुछ नहीं है, 0, 1 पॉइंट 0 लगाइए, फिर माइनस करना है 0.009, तो यहाँ पे 0 लगाइए, फिर जो वो यहाँ से बोरो लीजिए, 10 1 10 में से 9 माइनस हुआ। ठीक है, तो ऐसे आपने जो इसको करना था, 10 में से 9 माइनस हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 9 बचा है, 9 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.91 इज द आंसर। तो कुछ इस तरह से आपको जो पता होना चाहिए, तभी जो आप डेसिमल वाले नंबर को कर लेंगे। एक ऐसा टॉपिक है कि आपको जो वो हर टाइम जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक जो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर तो हमारे चलते रहेंगे जब तक मैथ्स है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो वो एक लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कई सारी वीडियोस के लिए जो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो खुद ही मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।